ऑल ऑफ यू एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन लोगों के लिए काफ़ी वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है ना हमारी पब्लिक वो झारखंड की है। एंड यस, झारखंड वालों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके यहाँ पर मतलब कि झारखंड में एक ही बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो कि स्टेट के थ्रू मिलती है, मतलब कि स्टेट कोटा के लिए रिजर्व्ड है। वेयर एज हमारा सेकेंड गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कोर्सेज करवाती है, वो है एम्स देवघर। ऑलराइट, ये तो आपको पता है कि एम्स देवघर में भी बीएससी नर्सिंग कोर्सेज होता है। और यहाँ पर एम्स देवघर में बीएससी नर्सिंग ही नहीं, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, दैट कि आप एम्स देवघर में आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है ना, मतलब आप लोग डीएम कर रहे थे व्हाट्सएप पे दैट ये झारखंड के लिए ही रिजर्व्ड है क्या। कोई लेटेस्ट अपडेट आया हुआ था दैट कि झारखंड के ही यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं एम्स देवघर को लेकर, तो उसकी भी क्लैरिफिकेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एंड यस, समझेंगे दैट कि हम लोग का एग्जामिनेशन डेट जो है ना वो जून 2026 में फिक्स है। मतलब कि यहाँ पर जो है ना आपके एग्जामिनेशन जून 2026 में होने वाले हैं। आपके पास अराउंड 5 मंथ है, मतलब कि 150 डेज बच रखे हैं। तो इन ड्यूरेशन में आपको है ना किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कट ऑफ क्या आपकी यहाँ पर जो है ना एक्सपेक्टेड मार्क्स आपके रहने चाहिए। रिमेंबर दैट अगर आप मॉक्स लगा रहे होंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो आपके मार्क्स कितनी आनी चाहिए मॉक में, दैट कि आप जो है ना एम्स देवघर के लिए सिक्योर हो जाओ। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। मेक श्योर आप अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आप में से ऑलमोस्ट 70% कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दैट्स वेरी बैड फॉर मी। तो प्लीज़ आप लोग एक सिंगल सेकेंड लगता है सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ये वीडियो पसंद आता तो मेक श्योर लाइक करना। ऑलराइट, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप कमेंट डाउन करना, कोई भी रिगार्डिंग इशू है लाइक एम्स देवघर के बारे में जानने के बारे में, तो उसके बारे में भी। ठीक है, तो हम लोग बीएससी नर्सिंग 2026 के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो है ना यहाँ पर ये ऑफिशियल साइट में अगर आप जाओगे और यहाँ पर अगर आप एकेडमिक्स में जाओगे और कोर्सेज में व्यू करोगे ना, तो कोर्सेज में यहाँ पर जो है ना बीएससी नर्सिंग शो नहीं करता है और ना ही बीएससी पैरामेडिकल शो करता है, और ओनली यहाँ पर जो शो करता है वो एमबीबीएस शो करते हैं, पीजी कोर्सेज शो करते हैं जो कि डॉक्टर्स के ही कोर्सेज है रिगार्डिंग। ठीक है, तो वो सब कोर्सेज तो शो कर रहे हैं, बट यहाँ पर जो है ना बीएससी नर्सिंग शो नहीं करे, तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है दैट कि यहाँ पर जो है ना बीएससी नर्सिंग की कोर्सेज रन नहीं होती है। बट मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के साथ साथ बीएससी पैरामेडिकल के भी कोर्सेज रन होते होंगे। यहाँ पर मेरे को कमेंट आया था दैट कि एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी पैरामेडिकल में कितने कोर्सेज हैं, मतलब कितने कोर्सेज है, किस कोर्सेज के कितने सीट्स है। तो उसके अपकमिंग वीडियो जो है ना वहाँ पर आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो कंफर्म है दैट कि ये जो ना एकेडमिक काफ़ी बड़ा कैंपस है। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हो ये जो एम्स देवघर का ओवरव्यू है। ठीक है, एंड आप लोग बोलते हो हॉस्टल फी कितना रहेगा, एडमिशन चार्जेस कितना रहेगा, तो ये सब ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं है भाई। बिकॉज आप जब तक कॉलेज नहीं पहुँचते हो ना तब तक ये सब चीज़ें जान के कोई फायदा नहीं होता। बिकॉज अगर आप कॉलेज पहुँचो ही ना और पहले से सारी चीज़ें पता करके रखो दैट कि कॉलेज की फ़ी कितनी है, हॉस्टल कितनी है, तो वो सब डे ड्रीमिंग हो जाता है। ठीक है, तो डे ड्रीमिंग ना करके हम लोग जो है ना रियल वाला ड्रीमिंग करके इसको जो है ना जो इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है बिफोर कॉलेज वो बेसिक होगा। ठीक है, अगर आप कॉलेज पा लेते हो, कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हो जाता है, तब आप जो है ना हॉस्टल के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड रहो, या फिर वहाँ की मेस की फ़ी, मेस की क्वालिटीज़, फूड क्वालिटीज़, वो सब तब आपको जानने में मजा आएगा। लेकिन अगर आप डे ड्रीमिंग करते हो दैट्स की कॉलेज अलॉट भी नहीं हुआ है, कॉलेज मिला भी नहीं है, और आप जो है ना पहले से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हो। एंड मोस्टली मैं यहाँ पर देखता हूँ जितने भी यूट्यूब में वीडियोस हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर ऑलरेडी अपलोड करते हैं, तो वहाँ पर जो है ना वो लोग डे ड्रीमिंग करवाते हैं दैट कि यस हॉस्टल फी इतना है, कॉलेज फी इतना है। भाई जब तक स्टूडेंट को कॉलेज मिलेगी ना तब तक वो जान के उसको क्या करे, है ना। तो डे ड्रीमिंग ना करना है, जो कि हमारा बेसिक चीज़ है। अगर आप एम्स नर्सिंग 2026 का सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो ना और आपका बजट लो है, तो आप लोग के लिए ये बैच है, क्योंकि यहाँ पर जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा। उसके अलावा 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। उसका याद रखना, 5 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है ना वो सारे के सारे 2025, 24, 23, 22, 21 और 20 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सभी सीबीटी फॉर्म में हुए थे, बट वो जो है ना स्टूडेंट के आईक्यू के बेसिस पे रिक्रिएट किए गए हैं। ठीक है, तो जरूर से आप ये पीवाईक्यू को एक्सेस आप कर पाओगे इस बैच के अंदर। और यस, यहाँ पर स्टडी मटेरियल और नोट्स मिलने वाले और वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, और ये बैच ओनली 250 रुपीज में अवेलेबल है। तो अगर आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हो तो वर्मा एजुकेशन प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस, ये बैच आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। बेसिक चीजें जाननी है वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपको इसके कैंपस देखो तो कैंपस कुछ इस तरीके से फैला हुआ है।
एंड ये काफ़ी वाइड एरिया में फैला हुआ है, यहाँ से ये जो कैंपस स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। और इवन फोटोज में आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा एरिया में ये बन रहा है, और इवन अभी कंस्ट्रक्शन में है, मतलब कि अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अभी तक चल रहा है। तो ये 2020 से बनना स्टार्ट हुआ था और अभी तक बन रहा है, तो दैट्स ह्यूज, मतलब कि 6 साल से लगातार बन रहा है और यहाँ पर सारी चीज़ें साथ साथ में स्टार्ट भी हो रही है, तो वो भी बहुत बढ़िया बात है। तो ये एम्स देवघर की ऑफिशियल मैप है एंड ये नियर बाय आप देख सकते हो कोखारा जोर के पास में इधर से, एंड इधर गिद्या के पास में है, ठीक है। तो अगर आप देवघर से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा दैट कि ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे हो। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज मैं कट ऑफ बताने से पहले यहाँ पर बताना चाहता हूँ बेसिक एलिजिबिलिटी में आपको यहाँ पर जो है ना बताना चाहूँगा, ठीक है। ओके, तो लुक एट दैट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बेसिक एलिजिबिलिटी बताता हूँ ताकि आपको जो पता रहना चाहिए ना वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। बेसिक एलिजिबिलिटी जो है ना वो हमारा यहाँ पर झारखंड, अगर आप झारखंड से हो तो झारखंड का रेसिडेंशियल होना कंपलसरी है। उसके अलावा झारखंड का रेसिडेंशियल होना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप इंडिया से हो, ठीक है, तो इंडिया का सिटीजनशिप आपका जो है ना कंपलसरी है, ठीक है। मतलब कि आपका जो है ना इंडियन सिटीजनशिप कंपलसरी, अगर आप इंडिया से हो तभी आप एडमिशन ले सकते हो, वेर जब अदर कंट्रीज हो तो यहाँ पर आप एडमिशन नहीं ले सकते हो, राइट। और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो झारखंड का रेसिडेंशियल आपको शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी। नाउ हम लोग यहाँ पर देखेंगे दैट कि आपके क्लास शेड्यूल में कितने मार्क्स रहने चाहिए। तो अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो 45% मार्क्स विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप। अगर आपका मैथ्स है तो आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाओगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज कंपलसरी एट ऑल। वेयर अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो, ठीक है, तो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जो है रिजर्वेशन है दैट इज 40% आपका जो है ना पीसीबी स्कोर आपका रहना चाहिए क्लास 12 में। दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी। मिनिमम एज जो है ना आपका 17 ईयर होना चाहिए, वेयर एज मैक्सिमम एज जो है ना वो आपका 35 इन एज ड्यूरेशन में आपका जो है ना आपका एज रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके इन बिटवीन एज है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, वेयर एज अगर आपका एक दिन भी कम होता है तो आपको एडमिशन के लिए वहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है। मेल कैंडिडेट, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि क्या हम लोग नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, लड़के यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट मैं बताना चाहता हूँ कि एम्स देवघर की ऑफिशियल जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ कि नर्सिंग में बॉयज तो अलाउड हैं, ठीक है, लेकिन बीएससी एम्स के थ्रू जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है उसमें बॉयज को अलाउड नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉयज जो है ना नॉट अलाउड है, मतलब कि बॉयज ये एग्जामिनेशन को देके एडमिशन यहाँ पर नहीं ले सकते बीएससी नर्सिंग कोर्सेज में। तो आप कहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, तो पैरामेडिकल कोर्सेज में ले सकते हो, लाइक एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कंफ्यूजिंग डाउट दैट इज ये ओनली फॉर झारखंड के लिए अपडेट हुआ है क्या? यहाँ पर एक अथॉरिटी एक नेता ने बोला था दैट कि यहाँ पर जो है ना अब ओनली झारखंड के स्टूडेंट ही एडमिशन लेंगे नर्सिंग और पैरामेडिकल में। तो यहाँ पर कोई ऐसी ऑथेंटिक अपडेट नहीं आई है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही एडमिशन होगा, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू और ऑल इंडिया कोटा के रिजर्वेशन के थ्रू, ठीक है। मतलब कि आप एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद आप ओपन सीट्स की काउंसलिंग करवाओगे। ओपन सीट्स मतलब क्या हो गया, दैट इज कंप्लीटली जितने भी सीट्स है एम्स देवघर के अंदर सभी सीट्स को ना ऑल इंडिया लेवल के बेसिस पे भरे जाएंगे, ना कि स्टेट लेवल पे। मैंने पहले बता रखा था दैट कि रिम्स रांची में जो है ना स्टेट लेवल पे सीट्स को फिल किया जाता है, ठीक है। मतलब कि जो झारखंड के स्टूडेंट है बस उन्हीं को पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। बट यहाँ पर जो है ना एम्स देवघर, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल का कॉलेज है, मतलब कि सेंट्रल बॉडी रन करती है, तो यहाँ जो सीट्स फिलिंग होती है ना वो ओपन मोड में होता है, मतलब कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। तो जो झारखंड वाला स्टेटमेंट आ रहा था ना वो स्टेटमेंट फेक है, या फिर कह सकते हो कोई भी यहाँ पर वैसा कोई अपडेट नहीं आया। बट अगर इन फ्यूचर अगर अपडेट आता है तो आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक एलिजिबिलिटी जो कि जानना काफी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज सीट मैट्रिक्स। दैट कि अगर आप एम्स देवघर से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो देन सीट मैट्रिक्स क्या है इसकी। सीट मैट्रिक्स क्या कहते हैं, बेसिकली कितने सीट्स यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। मोस्टली कैंडिडेट को पता है कि यहाँ पर जो ना 60 सीट्स है, टोटल जो सीट्स है वो 60 सीट्स है। तो किस कैटेगरी में आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी में कितने सीट्स है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 27 सीट्स यहाँ पर जो है आपको 27 सीट्स यहाँ पर मिला है, राइट।
अगर आप EWS कैटेगरी से हो, जनरल EWS से, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड UR EWS, तो वहाँ पर रिजर्व सीट्स के नंबर जो है ना 5 है। वेरएज आप OBC कैटेगरी से हो, चाहे वो BC1 हो, ठीक है, या फिर BC2 हो, ठीक है, उन लोग के लिए जो है ना दोनों सीट्स मिला के यहाँ पर जो है ना दोनों कैटेगरी के लिए सीट्स मिला के यहाँ पर टोटल 16 सीट्स हैं। और अगर आप शेड्यूल कास्ट दैट इज SC कैटेगरी से हो तो उसके लिए 8 सीट्स है, वेरएज आप ST कैटेगरी से हो तो उसके लिए 4 सीट्स है। तो अराउंड अगर आप यहाँ पर देखो ना तो यहाँ पर अराउंड 27, 5 एंड 16 एंड 8 एंड 4 ये नॉर्मल सीट्स है, वेरेज यहाँ पर 4 सीट्स डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए लाइक UR PWD जो विकलांग कोटा से हैं उन लोग के लिए यहाँ पर सीट्स रिजर्व्ड है। एक सीट्स जनरल वालों के लिए, एक सीट्स OBC वालों के लिए, एक सीट SC वालों के लिए, बट ST के लिए यहाँ पर कोई भी PWD सीट्स यहाँ पर रिजर्व्ड नहीं है, ठीक है। तो जो 4 सीट्स है वो रिजर्व्ड है एंड बाकी जो है 56 सीट्स ये हमारे कैटेगरी वाइज ओपन सीट्स कह सकते हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू AIQ के थ्रू यहाँ पर ये सीट्स जो है ना अलॉट होंगे 56 सीट्स, ठीक है। तो दीज आर द सीट मैट्रिक्स जो कि जानना काफी ज्यादा जरूरी था। नाउ मूव टू कट ऑफ दैट इज व्हाट इज सेफ रेंजेस टू गेट एम्स देवघर, ठीक है, मतलब कि आपके एग्जामिनेशन में कितने नंबर आना चाहिए आउट ऑफ 100, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन होता है ना वो 100 मार्क्स का होता है, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये जो है ना 30 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 90 मार्क्स के हो गए एंड प्लस 10 आपका जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर या फिर कह सकते हैं हाँ तो जीके जो है ना वो भी आपका यहाँ पर 10 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 में कितने आपको लाने पड़ेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दीज आर द ऑथेंटिक एंड इन्फो, ये जो है ना लास्ट रेंजेस की कट ऑफ गई है 2025 की, ठीक है। तो 2025 में 2025 में 1929 रैंक तक जो है ना अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एम्स देवघर जो है ना आपको अलॉट हो जाएगा। और आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है ना अगर आप अभी मॉक टेस्ट लगा रहे होगे एम्स BSc नर्सिंग का तो एक्सपेक्टेड मार्क्स आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है ना मॉक टेस्ट में इतने आने चाहिए 65 to 68। वेरेज अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 34 से 87 रैंक जो है ना 2025 में क्लोज हुआ था, इतने रैंक पे मिलना सीट्स बंद हुआ था। तो आपका जो मार्क्स है ना वो 60 to 63 स्टे करना पड़ेगा। वेरेज अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो यहाँ पर 3701 क्लोजिंग रैंक गई थी जो कि काफी बढ़िया बात है और 58 मार्क्स to 61 के बीच आपको स्टे करना पड़ेगा इन 2026 ऑल्सो, ठीक है। 1-2 नंबर आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो। वेरेज अगर शेड्यूल कैस्ट से हो तो 10,144 रैंक पे भी आपको मिल रहा है। 45 से 50 नंबर अगर आपका आता है 2026 में तो एम्स देवघर यहाँ पर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। वेरेज आप ST कैटेगरी से तो 14,340 रैंक तक आप सेफ माने जाओगे और 40 से 45 नंबर अगर आपका आ जाता है आउट ऑफ 100 तो आप यहाँ पर सेफ माने जाओगे, ठीक है। तो दीज आर द कट ऑफ जो कि काफी ज्यादा जरूरी था। तो हम लोग ने यहाँ पर बस बेसिक एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन एंड सीट मैट्रिक्स के बारे में जाना, ठीक है। अगर आपको हॉस्टल्स के बारे में जानना है, हॉस्टल के मेस फैसिलिटीज के बारे में जानना है तो उसके लिए आप कमेंट डाउन करना। फिलहाल वो सब चीजें हमारी तभी जानना जरूरी होता है जब आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं। डे ड्रीमिंग बिल्कुल भी ना करना है और यस प्रिपेयर करते रहो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।